लोगों के बीच में जाके उत्साह तो ये मान के चलो कि जो ग्राउंड हमने तय किया है वो छोटा पड़ जाएगा। उस ग्राउंड को तो, उस शेड को तो अकेला रोहतक जिले का यूथ भर देगा। मैं अब तक 50-52 गांव में गया हूं। एक अलग उत्साह है, खास करके युवा वर्ग में। जिस युवा को इन्होंने मायूस किया, चाहे वो युवा बीजेपी के साथ लगा, चाहे जेजेपी के साथ लगा, और चाहे उसने कांग्रेस का अब की बार सहयोग किया, सबने उनको मायूस करने का काम किया। अब नए सिरे से युवा चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएगा और बड़े उत्साह के साथ बढ़ाएगा। हमारा जो स्लोगन है उस पर बड़ा भरोसा लोगों को होगा प्रदेश के। हम 25 तारीख को अनाउंस करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हरियाणा में बनने के बाद हम किन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, काम करेंगे। अरे माहौल चुनाव यूं नहीं लग रहा जैसे 25 तारीख को वोट पड़ने। जिस तरह से उत्साह है लोगों में, उसमें तो ये लग रहा है कि 25 को कोई वोट पड़ने। क्यों? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठेकेदार है रोहतक का? रोहतक हमारा नहीं है? रोहतक आपका नहीं है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां मकान बना लिया तो इसका मतलब यहां का ठेकेदार हो गया? ये सरसा जाता है। हम तो नहीं कहते एक दिन भी तू यहां क्या लेने आया। ये इसकी बौखलाहट है, दोनों बाप बेटा की। लोगों के सामने पहले झूठ बोला, पूरे प्रदेश को सत्ता में रह करके लूट के खा गए, लोगों की जमीन बिकवा दी। सबसे ज्यादा नुकसान इस हुड्डा ने अगर किसान का किया है और अगर किसी जमात का किया तो रोहतक का किया है, सोनीपत का किया है, झज्जर का किया है। सोनीपत की जमीन तो उसके राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम पे खा गया। झज्जर की जमीन जो है किसान की सारी जमीन जो है रिलायंस को लुटवा दी। या रोहतक की सारी जमीन जो है इन चंद्रा ग्रुप को खिला गया। फिर क्या रोहतक मेरा है? इसका किसका रोहतक है? आपके संपर्क में आपने कहा कि मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं है। किस नेता की बात करते हो आप? आप किसको बड़ा नेता मानते हो ये बता दे मुझे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप किसको बड़ा नेता मानते हो? नेता वो होता है जो संघर्ष करता है। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ा नेता है। मेरा जो कार्यकर्ता है, चाहे वो युवा है, चाहे वो बुजुर्ग है, वो सारे मेरे लिए आदरणीय है, सारे मेरे से बड़े हैं। आप रोहतक में घूम रहे हैं, जज्जर में घूम रहे हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपसे दौरे कर रहे हैं। अभी सारे एक्टिव हो जाएंगे, चिंता मत करो। मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि सबको सबकी चौखट पे जाना पड़ेगा। अब तक दूर थे वो है? अब तक दूर थे वो। अब तक तो उन्होंने खुला मैदान देखा था। अब तक तो वो जिन लोगों ने उनके लिए दिन रात एक कर दिया, उनको अपमानित करने का काम किया था। जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको वही सम्मान मिलेगा जो पहले से। लोगों को मान के चलो, इस बात का भरोसा है कि सम्मान की किसी तरह की कोई कमी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता की नहीं है। आज किसी भी हालात में हमारी पार्टी रही हो, लेकिन कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटा कभी। ना मैंने कार्यकर्ता को कहीं अपमानित होने दिया आज तक, ना चौटाला साहब ने होने दिया और ना आगे मैं होने दूंगा। है? बिल्कुल खलेगी, क्यों नहीं खलेगी? पूरे देश को खलती है।